सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सलमान अकरम राया साहब, इमरान खान साहब की रैली पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो तोशाखाना का मामला है, इसमें जिन लोगों ने तहाइफ ख़रीदे वो कानून के मुताबिक तो उन्होंने ठीक तहाइफ ख़रीदे, लेकिन जामिया नईमिया लाहौर ने एक फतवा जारी किया आज और उन्होंने कहा ये गैर शरई थे। तो क्या आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो है तो बड़ी अमीर लेकिन बज़ाहिर बहुत गरीब है, अखलाकी तौर पे बहुत गरीब नज़र आती है, इनको चाहिए कि ये कीमती तोहफे अब पाकिस्तान के ख़जाने में दोबारा वापस जमा करवा दें? देखिए मीर साहब, आपने ये ठीक कहा, ये तो एक हमारी अशराफिया का एक मामूल का एक तरीका कार है। हम प्लॉट भी ले लेते हैं, अलॉट होती हैं, हमें मार्केट में कीमत अगर उनकी 5 करोड़ है तो हमें वो 80 लाख में मिल जाते हैं। इसमें वकील भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल हैं, जज भी हैं, जनरल भी हैं। तो अशराफिया में जिसको मौका मिलता है वो ज़रूर फ़ायदा उठाता है। अब ज़ाहिर ये जो तोशाखाना के रूल हैं, इनमें यह था कि 20% जो उसकी मालियत है उस पर आप इनको कानून के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। तो गैर कानूनी काम तो कोई नहीं हुआ, लेकिन आपने जो एक बड़ा सवाल उठाया है वो अखलाकियात का सवाल है, वो अपनी जगह रहता है और उसमें हम सब कभी ना कभी मुलव्वस हो जाते हैं। अच्छा रंजा साहब, आपने तो पिटीशन फाइल की थी, तो लगता यह है कि आप तो इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इसमें तो आसिफ जरदारी साहब का भी नाम आ गया, इसमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आ गया, बहुत से लोगों के नाम आ गए, लेकिन जजेस के और कुछ जनरल्स के नाम नहीं हैं। हामिद साहब, जहाँ तक सबके नामों का शुमार है, मैं वहाँ पे आपको एक वाज़िया बताता चलूँ फ़र्क, कि एक चीज़ होती है छुपाना और एक चीज़ होती है ज़ाहिर करना। यहाँ पर मौजूदा काबीना वज़ीर आज़म की सरबराही में ज़ाहिर कर रही है इमरान खान की, जो कि इमरान हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। अब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया। अब इमरान खान का जो केस था उसके बीच में अब सारी कहानी शुरू करें, कहाँ से शुरू हो रही है। पहले पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एक साफ़ी राना इब्रार जाता है जी। उस राना इब्रार को इमरान खान साहब के हुक्म पर बुलाया जाता है सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात के पास। राना इब्रार साहब का इंटरव्यू निकाल, बिल्कुल। राना इब्रार साहब को धमकाया जाता है, उसको कहा जाता है कि पिटीशन वापस लो जो इन्फॉर्मेशन कमीशन में डालिए। उसके बाद फिर वो जब नहीं लेता, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर फैसला कर देता है, तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान जब थे तो कलमदान कैबिनेट डिवीज़न का उनके पास था। उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो वहाँ पर है तोशाखाना, वो जो कैबिनेट डिवीज़न है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्फॉर्मेशन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर देती है। तो ये मुसलसल जो दबाव है इमरान खान का और छुपाने की जो कोशिश है। राजा साहब, आपकी हुकूमत को जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी तफसीलात जो हैं वो सामने लेके आए, तो आपकी हुकूमत ने तहरीरी तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि हम ये तफसीलात सामने नहीं ला सकते, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आपकी और इमरान खान की हुकूमत के रवैये में कोई फर्क नहीं है। इमरान खान का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे बताएं कि हमने कौन से सहाफ़ी को कहा कि ये जो है इन्फॉर्मेशन तुम ना दो? आपने तो ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे किया है। नहीं, आप ये देखें, वो तो एज पर लॉ रूल उसमें तो कोई वायलेशन नहीं है। इमरान खान का मुकदमा क्या है? उसने ये चीटिंग की है कि जब वो तोहफे वसूल करता है वो अपने प्रोटोकॉल अफसर से खुद वसूल करता है, जबकि उसके प्रोटोकॉल अफसर को वो तोहफे तोशाखाना को जमा कराएंगे। तो ये बदयांती है, ठीक है। जबकि दूसरे लोग जब वो तोहफे वसूल करते हैं तो वो अपने प्रोसेस के मुताबिक जाते हैं। अच्छा वाडा साहब, आप इत्तेफाक करते हैं राजा साहब से कि इमरान खान साहब का रवैया इंतहाई काबिल एतराज़ था, लेकिन इस हुकूमत ने चले अदालत के कहने पर ही, लेकिन इसको पब्लिक तो कर दिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो जो आपने एनालिसिस दिया है, अपना तज्जिया, मेरे ख्याल से कि ये जितने भी सियासतदान तोशाखाना में जिनके नाम निकले हैं और ब्यूरोक्रेट्स या मीडिया के लोग और जजेस और फौजी अगर इसमें हैं तो उनका नाम 100% आगे आना चाहिए। कि कोई भी आसमान से उतरी हुई तो मखलूक नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन इस सब चीज़ों से एक चीज़ ज़ाहिर हुई कि हमारे जो सियासतदान या ये जो अशराफिया है बाय ला सबको मिला के ये एक भिखारी से भी बदतर लोग हैं। और इनको जब इस हद तक गिर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, 1 करोड़ की चीज़ 2 लाख रुपए में लेकर ढटाई से मुल्क की और लोगों की तरक्की की बात कर सकते हैं, तो इनको एक्चुअली सड़क पर बरहना करके कोड़े मारने चाहिए, ठीक है। और हमारी समेत मेरी जो जहालत है अंधे होकर फॉलो करने की, ठीक है। ये भेड़ चाल में जैसे अभी एक बच्चा मारा गया
वो जो जिले शाह, उससे पहले सदफ बच्ची मारी गई, उससे पहले इनके लीडर नवाज शरीफ की गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ गया और कहा हमारा वो है बहुत ज़बरदस्त वर्कर था, वो इतना सा बच्चा था। या पीपल्स पार्टी के अंदर जाले मारे गए, या भुट्टो साहब के दौर में लोगों ने अपने आप को आग लगा दी। ये जहालत है। जहालत इसलिए है कि जो आदमी जिसको आप लीडर बना रहे हैं मुल्क के अंदर अपनी ज़िंदगी का हाल ठीक करने के लिए, वो तो इस हद तक अखलाकी तौर पर गिरा हुआ है कि वो तोहफों तहफ़ों में इतनी चोरी कर सकता है तो बाकी चीज़ों में कितनी चोरी करेगा। और यहाँ मीर साहब सेल्फ ओरिएंटेड इंटरेस्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ें नहीं है। आप किसी भी शोबे को देख रहे, सब ने अपनी अपनी एक डोमेन बना के अपने अपने पिंड के चौधरी बने। तो आपको लग रहा है इनमें कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है।